बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, बुध को होने वाली अमरीकी कांग्रेस में खारजा अमूर कमेटी की समाअत के बाद मुल्क में एक नई बहस छिड़ी हुई है। कोई इसको आधा सच मान रहा है, कोई इसको आधा झूठ मांग रहा है। कांग्रेस की इस कमेटी के रूबरू अमरीका के मुआविन वज़ीर खारजा बराए जनूबी वस्ती एशिया पेश हुए। जी हाँ, वही डोनाल्ड लू जिन पर बानी PTI ने अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, कम अज़ कम गुफ्तगू का इल्ज़ाम ज़रूर लगाया। डोनाल्ड लू ने हुकूमत गिराने की साजिश के इल्ज़ाम को बिल्कुल मुस्तरद किया और कहा कि मेरा या किसी अमरीकी का कम अज़ कम कोई किरदार नहीं है। मज़ीद ये भी कहा कि साजिश के इल्ज़ाम के 2 बरस के दौरान उनकी अहलिया और मुझे कत्ल करने की धमकियाँ भी मिली हैं। इस दौरान डोनाल्ड लू ने यह बयान भी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद PTI के कारकुनान जब थे उनको लायर लायर के नारे भी लगाए गए। वो भी बाकायदा तौर पर कमेटी के तमाम मेंबरान ने सुना भी, जिन्हें फिर खैर बाद में निकाल भी दिया गया। तो एक तरफ जहां डोनाल्ड लू ने PTI की अमरीकी साजिश के बयानिए पर अगर कहें तो पानी फेरा है, वहीं डोनाल्ड लू के इंतखाबात में बेज़ाब्तगी से मुतल्लिक बयान से PTI का जो धांधली का बयानिया है उसको तकवीत ज़रूर मिली है। तो कहीं ना कहीं आधा सच किसी के हक में और आधा झूठ किसी के हक में है। वहीं डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की शिकायत को इलेक्शन कमीशन को देखना भी चाहिए और चाहते हैं कि जिम्मेदारों का एहतसाब भी हो। इस मौके पर रिपब्लिकन रुकन शर्मन ने भी इंतखाबात में धांधली पर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने डोनाल्ड लू को हिदायत की कि अमरीकी सफ़ीर जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात करें। तर्जमान दफ्तर खारजा इस सिलसिले में कहती है कि अमरीकी कमेटी को इंतखाबात के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ हैं, इनको करने के लिए बातचीत करेंगे। वैसे तर्जमान दफ्तर खारजा को ये भी बताते चलें, इस तरह की बहुत सी गलत फहमियाँ इसी से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं को हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। जबकि तहरीक इंसाफ सैफर की तहकीकात दोबारा और असद मजीद का दोबारा बयान रिकॉर्ड करने का कह रही है, उनके भी वैलिड पॉइंट्स हैं। इस सारी एपिसोड के बाद चंद सवालात हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत सैफर से मुतालिक तो डोनाल्ड लू के बयान पर शादियाने बजा रही है, मगर क्या जो उसने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात किया है क्या इस पर कोई कमीशन बनाएगी? और ये भी जानेंगे कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद बानी PTI के सैफर केस का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अदालत में जो जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि सैफर केस में जान अब उतनी नहीं जितनी बनाने की या डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये मामला आता है तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत की बेबसी भी आए रोज़ देखने को मिल रही है। जी हाँ, स्टेट विद इन द स्टेट का एक तासुर है जो बहुत तकवीत पकड़ता जा रहा है। ट्विटर की बंदिश के खिलाफ तो पता चल गया, बहुत हद तक बेबसी हुई, पता भी नहीं चल सका, फिर आखिर पता चला कि थोड़ी कानून साजी कर लेनी चाहिए, मगर अभी तक जिम्मेदार का तायुन नहीं। लेकिन अब तो पाकिस्तान के जी हाँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को भी धमकियाँ मिलना शुरू हुई हैं। वो सुने पहले। अब हैरानगी की बात है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को धमकियाँ मिल रही हैं और ऑन एयर वो बता भी रहे हैं। इससे ज़्यादा बेबसी और स्टेट विद इन स्टेट से मुतालिक क्या मामला होंगे कि एक रिटायर्ड लोग भी इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को धमकियाँ दे सकते हैं। ये मामला भी आज ज़ेर बहस करेंगे। आज जस्टिस शौकत सदीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार हुआ है। क्या ये इंसाफ हो गया? क्या जिम्मेदारों का तयन हो गया? जिन्होंने ये फैसला दिया था उनसे मुतालिक क्या चाराजोई है? क्या वाकई इंसाफ होता हुआ नजर आया? फौजी अदालतों से मुतालिक जी इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई और ये ऊँट किस घर पर बैठेगा, ये भी हम तमाम सवाल आते हैं। शैला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगी, अजहर सदीक साहब वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कानूनदान खेलदास कोहिस्तानी साहब नून लीग से, ये हमारे साथ होंगे। सवालों का आगाज़ करेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अजहर सदीक साहब, डोनाल्ड लू ने तो बानी PTI को झूठा करार दिया, बल्कि आपके बयानिए कोई बकौल जी हाँ नून लीग बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा के रख दिया है। तो अमरीकी मदाखलत के इल्ज़ामात तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिए, तो अब तो आप तस्लीम कर लें डोनाल्ड लू को आपने खुद बाकायदा एक पेशी पे बुला लिया है। बहुत शुक्रिया। यही फ़र्क है USA की पार्लियामेंट का या उनकी पार्लियामानी कमेटी का। आपको पता है ये एग्जेक्टिव ब्रांच है और इनका हुकूमती फैसलों में कोई अमल दाखिल नहीं होता। हुकूमत वहाँ डेमोक्रेट की है, कांग्रेस के सामने बैठे, और ये बहुत बड़ी चपेट है उनके ऊपर कि 50 के 50 वोट मुखालिफ में आए और ज़ीरो नहीं, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहना है, ये बता दूं आपको। और डोनाल्ड लू ने जो कहा था असद मजीद को वो हम सब ने देख लिया। और कमाल की बात है, अगर कुछ नहीं था तो 2 हमारी मीटिंग हुई बहुत ज़बरदस्त, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, अपना जो हमारे हाई नेशनल सिक्योरिटी की। फिर हमने डिमार्च भी किया उसमें। अब देखें डिमार्च बनता था तो ये तो साबित हो रहा है ना कि क्या कुछ हालात और वाक़यात थे हम, लेकिन हम इसमें जीत गए हैं। उसका 2 वजूहात बता दें आपको। 6 मार्च को हुसैन हक्कानी ने मुलाकात की थी नवाज शरीफ के साथ, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई,
उससे पहले हारून रशीद और गालिबन अंसार अब्बासी साहब कॉलम लिख चुके थे, फिर उस वक्त कई सफ़ीर हमारे आपस में मुलाकातें हुई थी। ये रिकॉर्ड पे है, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये कुछ था नहीं, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं था, अगर ये था ही कुछ नहीं, तो फिर साइफर का केस क्यों बनाया? साइफर के केस में सज़ा दी गई इमरान खान को कि हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तोड़ा है। फिर कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तोड़ा है वो आज तक हमारे सामने नहीं है। और कमाल की बात है, अदालत ने पूछा कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है, वो किधर है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं रिकॉर्ड के ऊपर। आप यहाँ से भी फिर हम इससे आगे चलते हैं, और अब जब उसकी अपना ट्रायल चला है, ट्रायल हमने देखा है कि किस तेजी से चलाया। 18 दिन जो है ना हमारा वकील रहे इमरान खान साहब, और 19वें दिन वकील बदला, और वो वकील ले लिया गया जो प्रोसिक्यूशन के साथ अच्छा, आता वो था। तो हम अदालत में रिमार्क से भी अंदाजा लगा रहे हैं ना अजहर सदीक साहब। अब आप देखें, इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आती कि हम डोनाल्ड लू को इतना सच्चा क्यों तस्वुर करते हैं। डोनाल्ड लू कभी खुद बताएगा कि जी मैंने कोई धमकी दी थी या हमने साजिश की थी? नहीं, एक सेकंड सर, मैं सवाल पूरा करना चाह रहा हूं। उस दिन पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने रात 9 सवा 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना डोनाल्ड लू की, सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर। तो आधा सच सबको ही बेहतर लग रहा है। उन्होंने इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उनकी दीगर कुछ स्टेटमेंट्स थी ऐसी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, इंटरनेट बंद होने से मुतल्लिक, ट्विटर के बंद होने से मुतल्लिक, उस तरफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा देखिए सलमान, यही तो बात है ना। मैं एक वैसे ही मैं बताऊं, मैंने डॉक्टर अनवर सजाद से 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सीखी हैं। सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है, यानी एक बात है नहीं तो सफाई देते क्यों फिर रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि ये ऐसा कुछ था नहीं है, और दूसरी तरफ जो है आधा सच बोलने की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन तो अब हर एक के सामने मौजूद है। इलेक्शन हमने फॉर्म 47 अभी आप इस इलेक्शन का यूँ देख लें कि ये के ज़िमरी इलेक्शन से डर रहे हैं कि ज़िमरी इलेक्शन के लिए इनके कैंडिडेट मैदान में नहीं आना चाहते। वहाँ से आपको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या है। तो आप तो बड़ी अच्छा चलें जी, मान लें झूठ है डोनाल्ड लू का, तो जुडिशल कमीशन बना देना। पहले दिन से कहते रहे, उस वक्त जब PDM 1.0 थी, फिर अब निगरान हुकूमत PDM 0.5 आई, अब PDM 2.0 है। इनके पास कहने की डरने की क्या बात है? आए हैं कमीशन बना के सारी तहकीक हो, सारी बात की, और एक एक चीज सामने आ जाएगी। आप असद मजीद को क्यों बुला रहे हैं दोबारा? कोई मुश्किल काम नहीं है। जब एक देखिए वो बैरिस्टर, वो मैं बताना चाहूँ, वो बैरिस्टर गौर साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है। मैं तो इस केस को ख़त्म देख रहा हूँ, सफा इसी से मिटता देख रहा हूँ। इसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होने हैं। वो असद मजीद साहब का जो बयान है ना, वो तो है कि रिमांड अगर हो, रिमांड होकर केस देखा जाए। मैं इस केस को रिमांड होते नहीं देख रहा। मैं इस केस में से इमरान खान साहब की बाइज्जत बरी देखता हूँ। कोई अभी तक नेशनल सिक्योरिटी या कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई, किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब हुए नहीं है। तो ये तो एक वो तो हमारे जजेस को भी समझ नहीं आ रहा है। जो खेलदा साहब को शामिल करता हूँ ना सर, खेलदा, वो हमारे जजेस को भी समझ नहीं आ रही सिक्योरिटी ब्रीच कोई। मैं खेलदा साहब ये बताएं, डोनाल्ड लू ने बेज़ाब्ती निशानदेही की है। मैं आ रहा हूँ अजहर भाई, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास ना। और अब PTI जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा कर रही है, तो आपकी हुकूमत बना दे जुडिशल कमीशन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखें, पहली बात यह है कि हम तो 2 साल से कह रहे थे कि ये साजिशी जो बयानिया ये झूठा है। पहली दफ़ा इस कमेटी में एक साबिक वज़ीर आज़म सर्टिफाइड झूठा साबित हुआ है, और जो बात हम कह रहे थे उसकी भी तायद हुई है। जो बात वहाँ पे सवालात की जो आपने भी जिक्र किया, शर्मैन साहब ने कोई सवाल किया, मुझे बताएं कि ये वही शख्स है जो फ़लस्तीन में जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, वहाँ जो इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, उसको वो इंसानी हुकूक का मामला नहीं समझता। वहाँ पे ये वही हम हमेशा कहते थे कि ये जो लॉबी फर्म जो हायर की है इन्होंने इन तक पहुंचने के लिए जो सब कुछ पैसा लाखों डॉलर खर्च किए है, और जो इजराइल से इनका कॉन्टेक्ट्स है वो सामने सीधा सीधा आ रहा है। वो लोग इनकी वकालत कर रहे हैं जो उस सारे फ़लस्तीनी जुल्म पे जो हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसकी वो तायद करते हैं, बल्कि उसमें वो उसकी हिमायत करते हैं। जुडिशल बना रहे कि नहीं बना रहे? खेलदा साहब, बेज़ाब्तियों पर जुडिशल कमीशन बना रहे कि नहीं बना रहे? अब आप देखें बात यह है, इलेक्शन अमेरिका में भी हुई है, वहाँ पे भी आवाज़ें उठती है, वहाँ पे भी इलेक्शन पे। पाकिस्तान एक खुदमुख्तार मुल्क है, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया है। इलेक्शन कमीशन पे किसी को, पाकिस्तान में किसी पार्टी को, किसी ग्रोह को, किसी जमात को का तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक
यहाँ इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, अदालतें, तमाम जो इंसाफ के इदारे खुले हुए हैं। हमें तो आज भी इंसाफ मिला है इलेक्शन कमीशन से, हमारी रिकाउंटिंग में सीटें हमें वापस मिल रही है। जो हमारे साथ नाइंसाफी हमने किया, हम इदारों में गए, हम अदालतों में गए, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, तो इनके पास भी दरवाजे खुले हुए हैं। आप इस तरह मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं पाकिस्तान की। एक तरफ आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, उस बयाने से लेकर एब्सोल्युटली यस तक आप कहते थे ये गुलामी, ये आज़ादी की जंग, ये क्या ड्रामा कौम को आप बता रहे हैं? मैं आपको बताता हूं खेलदार साहब, मैं आपको ये ड्रामा बताता हूं। जी जी, इस पोजीशन पे ना मुस्लिम लीग नून जो है या ये हुकूमत है ना, वो कमजोर नजर आ रही है। जेल में बैठा एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो मजबूत इस लिहाज से नजर आ रहा है कि उसका जो मुल्जिम है ना, उसने उसको अमरीकी कमेटी में पेश करवा दिया, और हमारा वजीर दिफा जो है उसको रिटायर्ड अफराद धमकियां दे रहे हैं मुल्क के अंदर, और अभी तक वजीर आजम ने नोटिस भी नहीं लिया। तो ये कमजोर पता चल रहा है, आप लोगों का स्टांस कमजोर है, आप लोगों की पोजीशन कमजोर है सर, वो तो तगड़ा साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, हम जी बिल्कुल, इनको जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग, हम हमेशा कहते थे कि इनको इजराइल की, इनको इराक की, इनके जो पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, जो वो मुसलमान मुल्क लोग हैं, दुश्मन मुल्क हैं, वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, फॉरेन फंडिंग करते हैं। लॉबिंग हायर किए, लाखों डॉलर जो कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता, इनको वो पैसे भी इन्होंने लगाए इसी काम के लिए। सलमान साहब ये इनसे बिल्कुल लाखों आपकी डॉलर बात पूछ सही रहे है, हैं। ये उसमें मैं चार्ज कर कामयाब रहा हूं हुए इनको। हैं, अजहर भाई मैं पूछ ये लेता हूं। उसमें कामयाब हुए हैं। ठीक है, शैला भैया मेरे साथ हैं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, मैं आपके साथ। जी शैला साहब, मुल्क के वजीर दिफा को धमकियां मिल रही हैं, पीपल्स पार्टी इस अमल की मजम्मत करती है, ये बताएं, और क्या तहकीकात का भी मुतालबा करती है? डोनाल्ड नू वाला सवाल बाद में करता हूं आपसे। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क की साबका वजीर आजम को जो है शहीद कर दिया गया, इस मुल्क के वजीर दाखिला शहीद हुए, इस मुल्क में साबिक वजीर आजम पे आज तक हमला हुआ, उनकी हुकूमत थी, पंजाब में उनके वजीर आला से FIR नहीं कटी, वो रोते रहे। तो ये मुल्क है, मैं डिप्टी स्पीकर थी और मेरी पर जो है वो लेटर निकला था कि इनको जो है सिक्योरिटी दी जाए और सख्त इनको ज़रूरत है हिफाजत की। तो हमारा मुल्क है, इसमें इस तरह के वाक़यात होते हैं, दुनिया में होते हैं कि धमकियां मिले, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मुझे धमकियां मिली हैं। जब मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब को असम्बली में बुला के पूछ पड़ताल करने के हवाले से बात रेज की है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे हर किस्म की धमकी मिलती है। तो आप कंडेम करती हैं इस धमकी की, मजम्मत करती हैं? देखिए, मैं किसी की भी धमकी की मजम्मत करूंगी, किसी को भी धमकी मिले, कोई भी किसी को धमकी दे, ठीक है, धमकी देना कोई कमाल नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उनको इस बात को उठाना चाहिए, वजीर आजम से कहना चाहिए, ठीक, और बाकायदा इस पे बात होनी चाहिए कि वो क्यों, उनको कौन धमकियां दे रहा है, इसकी छानबीन होनी चाहिए, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और यही हम चाह रहे हैं कि मुल्क में जो है वो एक अमन का माहौल हो और एक सिक्योरिटी का माहौल हो। और ये हैरतनाक बात है कि वो कह रहे हैं उन्हें धमकियां मिल रही हैं, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक। अच्छा, डोनाल्ड लू साहब ने इंतखाबात की इंक्वायरी का कहा है, तो पीपल्स पार्टी से इंक्वायरी की तायद करती है कि इसको पाकिस्तान के ज़ाती मामलात में मुदाखलत तस्वुर करती है? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में कभी भी 70 के बाद बहुत ही कम मामलात ऐसे हुए हैं कि इलेक्शन की शफाफियत से सवाल ना उठता हो। और दुनिया में जब इंतखाबात होते हैं तो हर मुल्क के ऊपर बात होती है कि वहाँ पे शफाफ हुए और वहाँ पे ऐसे हुए, वहाँ पे ये हुआ। किसी भी जगह पे 100% शफाफ इलेक्शन नहीं होते। अब रही बात तहकीकात की, तो अगर मुझसे भी कोई किसी मुल्क में जाकर ये बात करेगा कि यहाँ पे ये हुआ, क्या होना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कह दिया तहकीकात हो जानी चाहिए। अच्छा, हम इतना सीरियस ना ले उनकी इस बात को, आपके ये कहने का मतलब है? आपको मर्जी है किसी बात को सीरियस लेना ना लेना। अच्छा, ठीक है। वो कोई तहकीकाती कमेटी अपनी तो नहीं बिठा रहे, जब उनके कान में आवाजें जाएंगी तो वो कह देंगे कि हाँ भाई होनी चाहिए तहकीकात। हम भी कह देंगे कि भारत का वजीर आला गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, ठीक है, तहकीकात होनी चाहिए कि क्या मामला है। जी अजहर सिद्दीक साहब, मुझे समझ आ गई खेलदार साहब की बात सुन के भी और शैला आपा की बात सुन के। जनाब,
कहने में क्या हर्ज है, बातों को इतना सीरियस नहीं लेना इंतखाबात की बेज़ाब्तियों का। अगर डोनाल्ड लू ने ये कहा है क्योंकि तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत लग रही है दोनों को। पाकिस्तान के मामलात को चलना है। अच्छा देखिए, मैं बताऊं आपको, ठीक है शलापा, नहीं आपकी बात खत्म होगी, मैं शायद जी अजहर साहब रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। देखिए सलमान, हाँ सलमान, देखिए बात जरा बड़ी वाज़ेह है कि हमने पिछले 2.5 सालों में हमने कहा आ जाएँ कुरान मजीद सामने रख लें, हमने कहा कसम खा लें, हमने कहा जुडिशल कमीशन बना ले, सारे भाग गए। अब डोनाल्ड लू के हवाले से अगर बात आई है तो भी इनका चहीता है, उन्हीं की वजह से आज देखे ना, आज इनके मुसद्दक मलिक को मिलता फिर रहा है हम अमरीकी सफ़ीर। क्या ऐसी क्या है, यानी क्यों भागते फिर रहे हैं ये सारे के सारे सफ़ीर उन लोगों के साथ? क्या है वो, क्या गया ऐसा? क्या अच्छा पड़ता है सर, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, चल रहा है इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। नहीं मजबूत ताल्लुकात नहीं है, अब बड़ी सीरियस सी बात है। आप एजेंट है उनके, आप उनके लिए कोई काम कर रहे हैं। जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे इसराइल के हवाले से, जितने क्लोज ये लोग साबित हुए हैं तारीख में, हमने ऐसे लोग नहीं देखे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर भी देख लें, जो ये इलेक्शन में इस दफ़ा धांधला हुआ है, वो रिकॉर्ड पे पूरी दुनिया ने आवाज़ें उठाई हैं। हम नहीं कह रहे, अब इस बात का सबूत है। और डरना क्यों है, ये डर इसलिए रहे हैं, तो मैंने अभी कहा ना कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए ये कैंडिडेट भाग गए सारे, इनके अक्सर कैंडिडेट भाग गए, और बड़े बड़े जो इनके बड़े बड़े चौकादर थे, इनके बड़े बड़ी अपना वेट लिफ्टर थे इनके, और हालत है कि वो भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। उसकी वजह क्या है, उन्हें अंदाज़ा है बड़ी बुरी तरह से पिटना है। जनरल इलेक्शन में तो मारा, हमने जो करना था, हमने फेविकॉल जिसने जोड़ के रखा था, एस्टैब्लिशमेंट ने जो इनको फ़ायदे देने थे वो दे दिए हैं, लेकिन अब ये नहीं चल सकेगा। अभी आप सुन लीजिएगा, अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, साइफर के केस में इमरान खान साहब बरी हो रहे हैं, कुछ नहीं इस केस के अंदर। अब आपके सामने रिकॉर्ड सारा सामने आ गया। फिर कब तक बरी हो रहे हैं साइफर के अंदर सर, कब तक बरी हो रहे हैं? अब तो हमें बहुत जल्द बरियत का यकीन है, इंशाल्लाह। मैं तो ईद से पहले, अच्छा ईद से पहले नहीं मैं ईद से पहले देख रहा हूँ। दूसरा देखे ना, सिर्फ ये वाले नहीं, दूसरा आप तोशा खाना देख लें, तोशा खाना के अंदर भी कोई चीज़ नहीं है। आसफ जरदारी साहब ने इस्तेस्ना ले लिया, गाड़ी इन्होंने खरीदी, इमरान खान ने तो आज तक ऐसा को किया नहीं है, वो भी समझ आ जाएगी आपके सामने। ठीक है। इसी तरह मैं पेश हुआ था इद्दत वाले केस में भी आप अंदाज़ा लगाएं ये क्या लोग हैं। ये प्रोसिक्यूशन यानी टेरियन वाइट में इन्होंने हामिद अली शाह साहब को वकील किया, और उन्होंने साइफर के केस में उन्हें वकील कर लिया। रिजवान अब्बासी जो हैं वो वकील थे साइफर के केस में प्रोसिक्यूशन के, और इसी तरह उसमें अपना इद्दत वाले केस में उन्हें अब खबर मानकर वकील कर लिया। मैंने आगे बढ़ना है, मैं एक सवाल का और जवाब दे देना, एक ही पॉइंट पे फंसे रहेंगे फिर ना, मुझे आगे आपसे और भी बहुत सी चीजें, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना है ना सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना है। सर ये बताइए, फौजी अदालतों का जो मामला है, ये इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, आपको लगता है ये फैसला रिवर्स हो जाएगा? 103 अफराद अंदर है, ट्रायल कंप्लीट है, सिर्फ सजा देना बाकी है। नहीं देखिए मैं बताऊं, देखिए मैं एक बात बताऊं, पहली तो बात है कि अगर फौजी अदालतों को सस्टेन किया ना, तो हमारा वकला बरादरी इस पर बड़ा एजिटेट करेगी, वकला बरादरी सड़कों पे निकलेगी, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। ये तो हम अपने तौर पर हैं, क्योंकि ये जमहूरी लोग नहीं हैं, ये डिक्टेटरों के पाँव में पल कर आए हैं, उनके झोली में जो झूला झूलते रहे हैं, इनके हाथ में वो बुरश और पॉलिश हर वक्त पकड़ी होती है, तो इनको तो ये काबिल कबूल होंगे। पूरी पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है फौजी अदालतें, ये याद रखिएगा। ये अदालतों का निज़ाम जितना भी है ना, ये जितना चलता रहेगा, हम अब इसमें अब जो बेंच बनाया गया है, हम समझते हैं ये बेंच पूरा सुप्रीम कोर्ट का बनना चाहिए, ये जूनियर जजेस का बेंच नहीं होना चाहिए। और उसके हमारी बार बार कहने के ऊपर ये दरखास्त लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम उसमें हम फौजी अदालतें के वो आए ना, काजी साहब को आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? जस्टिस काजी साहब को आना चाहिए ना। अभी तक तो यही कहते आए ना, ये खुद बाहर बैठे कहा करते थे कि जस्टिस काजी आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सारा कुछ। आज सरदार एजाज इसाक साहब, अभी उनसे मुतलिक भी मैंने बात करी, आज उन्होंने भी कमाल ही कर दिया है, यानी उन्होंने कहा मुझे सब कुछ पता है। मैं भी आता हूँ उस तरफ। खेलदार साहब पहले मुझे ये बताएं, साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ समेत दीगर सीनियर उलमा इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद जी ना ही सेनेट में आगे आना चाहते हैं, ना ही ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या डर गए हैं, खौफजदा है कि बयानिया थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? सलमान साहब मुझे 1 मिनट इजाज़त दे। इजाज़त है आपको? जो फौजी अदालतों के हवाले से
अगर उस पर मुझे मौका दें तो मैं उस पर गुफ्तगू करके इजाजत है फिर उधर जनाब, आता हूं आपके सवाल इजाजत पे। है आपको। जी देखें, इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 42 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलता है और कहा गया कि ये गलत फ़ैसला था। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, 6-7 साल बाद उसको इंसाफ मिलता है और अभी वो पनामा के झूठे केसेस से बरी हुए हैं, उनको नाइंसाफ़ी उनके साथ की गई। मैं समझता हूँ ये 9 मई का जो सानिया है, ये जो वाक़यात है, जो ये इसके मदई जो है, इसके जो मुतासरीन है वो पाकिस्तान की पाक फ़ौज है, पाकिस्तान की आवाम है, जो रियासत है। अगर रियासत को इंसाफ नहीं मिलता है, ये जो चंद दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस है, मुझे ये बताएं जो जमहूरियत का अलमबरदार है, ये सब कहते हैं अमेरिका ये गुलाम जो बने हुए सारे अभी शादमाने मना रहे, क्या वहाँ पे जो हमला हुआ था स्टेट पे, वहाँ सजाएं नहीं हुई? उस हमले में एक शख्स मौजूद नहीं था, वो उसको साबित हुआ कि मास्टरमाइंड है, मगर उनको सजाएं हुई और वो केस कल सुप्रीम कोर्ट के 2 हमारे अदालती निज़ाम को दुरुस्त होना पड़ेगा। हमारे अदालती निज़ाम बता दिया कि हमला किसे कहते हैं, दहशतगर्दी किसे कहते हैं। इनको नहीं आता, इनकी याददाश्त कमजोर है। 14 के जो यादगार पे हमले किए गए, जो हमारे बिल्कुल पे हमले किए गए, आपका बिल्कुल जवाब आ गया, मगर मैं आपकी थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर रहा हूं ना सर। अब जो सवाल आपका है सर, पहले मैं आपको अपडेट तो कर दूं। देखिए सर, मैं आपको अपडेट तो कर दूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दहशतगर्दी और हमला तस्वुर किया जाता है जो एपीएस में हुआ, जो कोयटा की कचहरी में हुआ। मैं अमेरिका में ये नहीं कहते हैं कि ये अवामी रद्द-ए-अमल है, ये अवाम, ठीक है, वहां पे इस तरह का केस ये मौजूद है। मैं वही बात कर रहा हूं कि अमेरिका में वो स्टेट पे हमला करार दिया गया, यहाँ पे आप इसको सियासी इख्तिलाफ या कोई और नहीं वजह कर सकते। हमारे अदालती निज़ाम को दुरुस्त होना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दे दे। आपका जो सवाल है, जी, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। देखें, राणा सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उसका मौक़िफ़ आ गया है। उन्होंने कहा मैं अपने हलके से, मुझे पार्टी ने टिकट दी, मैं वहाँ पे मुझे शिकस्त हुई, मैंने शिकस्त को तस्लीम किया, मैं अपने हलके में मौजूद रहूँगा। वहाँ पे जिस हलके में इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन में, मैं पार्टी को दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ वहाँ पे जो उम्मीदवार है पहले से, उनको अकोमोडेट किया जाए, मेरा वहाँ हक नहीं बनता। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ये मुस्लिम लीग नून है, एक संजीदा मैच्योर जमात है, जिन्होंने जहाँ पे शिकस्त हुई है तस्लीम किया है। साद रफ़ीक, राणा सनाउल्लाह साहब, और वो किसी और का हक नहीं खाते। ये नहीं है एक माफिया, एक जो इंतशार पार्टी है, फसाद पार्टी है, जहां से शिकस्त होती है वो कहते हैं धांधली है, यहाँ से ये जीते हैं वो कहते हैं वो इलेक्शन अच्छा है। भाई कौन सा माइंडसेट है आपका? आप केपीके में जीते हैं, आपको हथियार के असले के बुनियाद पे आप जीते हैं, 200 धांधली आपने वहां की है, वहां पे इलेक्शन अच्छा हुआ है। पंजाब में वहां भी करा लें, जुडिशल कमीशन बना लें, वहां भी शैला रजा साहब के पास आने की जुडिशल कमीशन आप किसी निजाम को नहीं मानते। आपको 2013 में जुडिशल कमीशन बना लें, मौजूद है, शिकस्त हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया था। ये जो 35 पंचर वाला ड्रामा, पाकिस्तान को, अजहर भाई आप पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, आप फसादी टोला है। आपका मुकाबला कोई नहीं खेलता साहब, हम श्रीलंका अजहर सिद्दीक साहब आपका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आता हूँ जी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला आप लोग करते रहे हैं। अच्छा, आप जाए करें, श्रीलंका आप बनाना चाहते रहे हैं, जरा बयान पड़े अपने जाके पुराने। अजहर सिद्दीक साहब 1 मिनट सब्र कर ले। चला भी ये बताइएगा, आज जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बकौल आपके कि शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ मिला, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनको इंसाफ ये नहीं मिला, क्योंकि जो उसमें मुलविस थे उनको कोई सजाई नहीं मिली, तो इंसाफ कैसा? इसी तरह शौकत सिद्दीकी साहब को नौकरी पे बहाल किया गया, बट लेकिन उनका स्टेटस रिटायर्ड है, पेंशन सारे मिल जाएंगे। आप समझते कि उनको भी इंसाफ मिल गया? जी शैला साहबा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, मुझे बिल्कुल बहुत कम आवाज। शैला साहबा, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बेहतर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कई दिहाइयों के बाद बकौल आपके इंसाफ मिला, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंसाफ आज भी नहीं मिला, लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को नौकरी पे रीइंस्टेट कर दिया गया और अब उनका स्टेटस एक रिटायर अफसर का है, रिटायर्ड जज का है।
उनको पेंशन भी मिलेगी। तो आप समझते हैं शौकत अजीज सिद्दीकी को ये इंसाफ मिल गया कि अभी इसमें तिश्नगी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अदालत का फैसला है, और रही बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो हमारे लिए ये जुमला बहुत, क्योंकि शफाफ ट्रायल नहीं, हमारे लिए जुमला बहुत है। हमारे दिल पे जो 4 दिहाइयों से दाग है, मैं समझती हूँ कि वो उसको धोने के लिए जुमला भी बहुत, क्योंकि यहाँ पर सबने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था जिस शाम मुझे कब्र में उतारा जाएगा उसके बाद इस मुल्क में एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो सियासत होगी। आज साबित हो गया कि वो फैसला जो अदालत जिसको मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकी, उसके मुंह पे दाग था। आज भी बहुत सारे लोगों को इस पे ये एतराज है कि भुट्टो कौमी हीरो नहीं था, भुट्टो को कौमी हीरो नहीं है। देखिए, ये मुल्क है जहाँ पर 44 साल के बाद ये डिसाइड हुआ कि उन्हें शफाफ ट्रायल नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ताकतें मुलविस थी कि आज भी इंसाफ अधूरा है। और जिम्मेदार का तयन नहीं हुआ ना उधर भी? देखिए, जिम्मेदार का तो तयन साफ है। एक काड़ा दज्जाल की हुकूमत थी जिसमें तमाम जज, अदालत ने नहीं किया ना, आप कह रही हैं अदालती फैसला मानना है। देखिए, अदालत ने जितना कहा ना वो शफाफ, क्योंकि अब ये वो मुल्क तो है नहीं जहाँ डिक्टेटरों को निकाल के उनकी कब्र से उनको लटकाया जाए, और वैसे भी उस डिक्टेटर का तो सिर्फ जबड़ा ही दफन है, ठीक है। और वहाँ पे उसकी सजा यही है कि वहाँ पे कुत्ते पड़े रहते हैं। अच्छा, और वहाँ पे कुत्ते बिल्लियां पड़े रहते हैं, ठीक है, आराम की जगह है, ठीक है, तो ये सजा है। मैं बहरहाल शहजाद साहब एक ब्रेक के बाद अभी इस जवाब में भी तिश्नगी है, मैंने पीटीए से भी लेनी है, नून लीग से लेनी है कि क्यों ऐसा लग रहा है, डरा सहमा घबराया सा कुछ इंसाफ है, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुतल्लिक हो या चाहे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब से मुतल्लिक। इस ब्रेक के बाद इसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अजहर सिद्दीक साहब, आज हमने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने कहा कि सिर्फ 200 से 300 जो आला अफसर हैं वो उन अहकामात की पासदारी अगर छोड़ दें, यानी खड़े हो जाएं बाकायदा तौर पर, तो पाकिस्तान का सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। उसकी रोशनी में अगर इस सिचुएशन से मुतल्लिक हम बात करें जो आज पाकिस्तान को दरपेश है, क्या कहेंगे आप? सलमान, देखिए बात तो सच है मगर है रुसवाई की। अभी आपने इरफान नवाज महमद जो है हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत में उसे सज़ा सुनाई, सज़ा सस्पेंड होगी, वो एक अलहदा इशू है। हमने डिटेंशन ऑर्डर कितने देखे हैं, हमने कितने पर्चे, कितनी जालसाजियाँ, मुझे सिर्फ यही बता दीजिएगा। बात बिल्कुल सच है। आज हमारे यहाँ अगर ब्यूरोक्रेसी सरकार की मुलाजिम की बजाय अवाम की खिदमत गुजार बन जाए तो ये जो कुछ हुआ ये पाकिस्तान में नहीं होना था। अच्छा अजहर भाई इधर रुकेंगे जरा, अजहर भाई जरा एक सेकंड रुकेंगे, मैंने आपसे इस पूरा सवाल जरा कर दूं फिर आप आराम से मुझे इसका जवाब दे दें। आज एक जज साहब कह रहे हैं, जाज इसाक साहब, उसकी रोशनी में मुझे जवाब बताइएगा, मुझे सदीकी साहब से मुतल्लिक भी पूछना है इसी के साथ नथी करते हुए। वो ये कह रहे हैं मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। वो किसका गैर कानूनी हुक्म? एक चीज़, 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज है, दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है, घर वालों और उसके कैरियर को खतरा है। हम क्यों यहां बैठकर दिखावा कर रहे हैं? जब तक 200-300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ऐसा ही चलता रहेगा। उसी नजरिए के तहत एक कमिश्नर रावलपिंडी थे ना मुबैना तौर पर, जिन्होंने एक अदद बयान दिया था, उनको तो जहनी मरीज करार दे दिया गया। अब बताएं, इस सोच के साथ यानी हमारी जुडिशरी को भी यह पता है कि कहीं ना कहीं कोई अहकामात पर अमल हो रहा है, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को क्या इंसाफ मिल गया? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बात बड़ी वाज़ेह है कि शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ मिलना या ना मिलना एक अलहदा बात है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत करीब थे, ये हमें भी पता है, बहुत से लोगों को पता है। और जिस एजेंडे पर थे वो इरफान सिद्दीकी साहब से क्या रिश्तेदारी थी मैं उनमें नहीं, लेकिन उन्हें इंसाफ मिल गया, इसकी खुशी है और ये एक अच्छी प्रेसिडेंट सेट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, चूँकि उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, समन किया था, अदलिया के खिलाफ जो मुहिम जो चल रही थी
उसमें खड़े हुए थे तो उन्हें उसका नुकसान क्या हुआ आप वो देख लें। अभी भी आप देख लें कि इस वक्त आपकी जुडिशरी में हम ख्याल जजेस बैठे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मुझसे पूछ लें, अभी 29 फरवरी का फैसला है 215 सेक्शन का इलेक्शन है, जो इलेक्शन सिंबल लेने का मखसूस नशिस्तों का फैसला है, यानी वो फैसले महफूज किए हुए हैं। भी किस लिए फैसले महफूज किए हुए हैं? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी इन लोगों के फैसले। और यहाँ पर जजेस, और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस देख लें, सुप्रीम कोर्ट में देख लें आप। तो ये जो बात हकीकत है कि हमें इन हम ख्याल जजेस और इस पैटर्न से निकलना होगा। मेरिट और साफ शफाफ अपना इंसाफ देना पड़ेगा। और अगर आप देंगे, यानी जो मर्जी कहते रहे कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिल गया, नवाज शरीफ को क्या कि भाई वो अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टियां वाइट हो गई, आज तक मनी ट्रेल नहीं है उनका। लेकिन कैसा निजाम इंसाफ है कि हदैबिया 1 के अंदर अपीलें फाइल नहीं हुई, यहां भी अपीलें फाइल नहीं हुई। नैब ने अपीलें क्यों नहीं फाइल की? FIA ने अपीलें क्यों नहीं फाइल की? तो ये समझ रहा है कि यहां पर ये निजाम रस्टेड है, जंग आलूद सिस्टम है। और ये सारी सियासी जमातें इस कसूरवार है सारे के। ये चाहे तो ये ठीक हो सकता है, ये नहीं चाहती, ये सिर्फ इक़्तिदार चाहती हैं। ठीक है जी। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, आप मामलात को सीधा करना नहीं चाहते हैं, यही आपके ऊपर एलिगेशन है। ऐसे ये डिफेंड करेंगे इसको आप? खेलदास साहब, खेलदास साहब खेल रहे हैं? खेलदास साहब खेल रहे हैं मेरा ख्याल है, इस मोबाइल से उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। शैला रज़ा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें। इन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि ये सारी जमातें जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार तो वो जमातें हैं जिन्होंने क्या कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमेशा मजाक उड़ाया। जिम्मेदार वो जमातें हैं जिन्होंने हर डिक्टेटर को वेलकम किया। उसके चीफ उन्हीं के साथ आप हुकूमत में बैठी हैं। एक मिनट, उसके चीफ पोलिंग एजेंट बने। जिम्मेदार मैंने सारी जमातों को नहीं कहा, मैंने वो जमातें कहा है। देखिए, सिस्टम को चलाना है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी मर्जी करना चाहूँ पाकिस्तान में। मुझे अदालती, मुझे पार्लियामेंट को खुला रखना है। आज अगर शौकत सिद्दीकी के बयानिए को तस्लीम किया गया है, उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त समझा गया है, तो ये जद्दोजहद है कि हमने पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने दिया। हमारे नौजवानों ने सिर्फ जिए भुट्टो कहने पे कोड़े खाए, उनकी जेलों में उनको रखा गया, उनको कैदोबंद की सौबतें उठाई, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि इंसाफ नहीं हो रहा। अच्छा शैला जी, मेरा अवामी सवाल है एक आपको। इंसाफ तो तब होता ना जब उस वक्त के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह साकिब निसार को सजा होती, जिन्होंने इनकी जिंदगी के कैरियर के 1.5 साल और वैसे जो बच्चों में बदनामी, जो खानदान में बदनामी, वो जो अफोर्ड किया है शौकत सिद्दीकी साहब ने, इंसाफ तो तब होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक लाने में भी वक्त लगा है, वहां तक जाने में भी वक्त लगा। ये बात को याद रखें कि हम बतदरीज इंसाफ की तरफ, बतदरीज बेहतरी की तरफ बढ़े। सब कुछ अच्छा नहीं है, और इसीलिए 75 सालों में बिल्कुल, इसलिए कि यहाँ पे कठपुतली आते रहे हैं, यहाँ पे कठपुतलियां लाती रही हैं। आखिरकार अवाम का वो सियासी शऊर नहीं है, उनसे उनको वोट दिलवाए गए, उनको सियासी जमात बनाया गया है, थर्ड ऑप्शन के तौर पे, कभी सेकंड ऑप्शन के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया गया है। ठीक है, मसाजिद खड़े किए गए हैं, कोई अपने आप को गेट 4 की पैदावार कहता था, कोई GHQ की पैदावार कहता था, सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को खत्म करने के। ठीक है, तो आज जितने सारे जो लोग हैं वो सदका है, आज जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सदका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज भी जो है एक ही आवाज आ रही है मेरे चेयरमैन की। उस वक्त भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं कि आइए पार्लियामेंट में आए, जुडिशल रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, रिकंसिलिएशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज करें। लूटमार जारी रखें। लूटमार आपने की, आपके जमाने में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान ऊपर आया, आपके जमाने में आप ही के लोग मैंने कितने केसेस हैं, लूटमार जारी रखे हैं बस आपके खिलाफ। खेलदा साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? थैंक यू शैला, अभी आपकी बात आ गई, बस आखिरी मिनट में हूं, मैंने खेलदा साहब से बात करी है। खेलदा साहब ये बताइएगा, इस मौके पर जब आपकी एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग है, हुकूमती इत्तेहाद नहीं सही लेकिन फैसलों में आगे चल के इत्तेहाद तो कोई ना कोई करना ही करना है, ये बताइए कि जब इतने ज़बरदस्त किस्म के इल्ज़ामात आपकी हुकूमत के ऊपर लग रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो निष्कारी के हवाले से भी मुखालफत पर है आपके साथ, NFC अकॉर्ड में तब्दीली पर भी बात नहीं करने को तैयार, हालांकि ये दोनों शराइत IMF की है, तो कैसे चलेगा आप लोगों का हुकूमत का ये इलाक़?
देखें एनएफसी में हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं, अवार्ड में ना कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है और पार्लियामेंट मौजूद है। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट और अपोजिशन सब जमातें मौजूद है। कोई भी फैसला होगा हम उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस किस्म का ये कोई छोटा सेंसिटिव इशू है एनएफसी जो 18वीं तरमीम के बाद जो इशू है उस पर ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात आपने की, बिल्कुल वो हमारा पूरा इरादा है और कल भी आपने एपेक्स कमेटी के जो है मीटिंग के हवाले से बात सुनी। ये उसूली फ़ैसला है कि पीआईए को हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे और अब ये मज़ीद बोझ जो है ये मुल्क का ख़जाना अफोर्ड नहीं करता। तो पीपल्स पार्टी तो नहीं मानेगी? हम तमाम जमातों को जी इस पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बयान मौजूद है और मैं समझता हूँ ये जो कमेटी है SIFC और जो एपेक्स कमेटी है ये हमने मिलकर कानून साजी की थी, हमने बनाई थी और जो फैसले होंगे कैबिनेट करेगी वो पार्लियामेंट को भी शायद यही वो तमाम चीज़ें अहम चीज़ें जिससे मुतल्लिक कैद में मौजूद इमरान खान साहब हुकूमत 5 से 6 महीने ही चल पाएगी और उसके बाद जी हाँ मेरी रिहाई हो पाएगी। बहरहाल खेलदास कोहिस्तानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला रज़ा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असद सदीक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।